आज का हमारा टॉपिक होगा डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हिंदी में हम मधुमेह और शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। यह एक डिजीज़ है। इसके बारे में जानने से पहले हम नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज मिलता है, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। यह ग्लूकोज टूटकर हमें एनर्जी देता है। नॉर्मल बॉडी में ब्लड शुगर लेवल 70 से 110 mg/dl होता है। ब्लड शुगर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए पैनक्रियाज से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं: इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन मेंटेन ब्लड शुगर नॉर्मल बाय डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकागोन मेंटेन ब्लड शुगर नॉर्मल बाय इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। जब इंसुलिन के सीक्रेशन या एक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब हम बात करेंगे डिजीज पोर्शन की। सबसे पहले डेफिनेशन: A group of characterized by increased level of glucose in blood, hyperglycemia resulting from defect in insulin secretion, insulin action और both। यानी इंसुलिन सीक्रेशन और इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट होने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमें डायबिटीज वाले पेशेंट की केयर करने के लिए एपिडेमियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा की गई रिसर्च में लेटेस्ट 2019 डाटा के अनुसार वर्ल्ड वाइड 463 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। डायबिटीज मेलाइटस थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला है, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोर कॉमन है। WHO के अनुसार 2012 में डायबिटीज़ से 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, जो कि इसे 8वीं सबसे ज़्यादा मारने वाली डिजीज़ बनाती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की रेट 2.4 गुना ज़्यादा एडल्ट में, 5.3 गुना ज़्यादा चिल्ड्रंस में है जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में। Now classification of diabetes. Diabetes majorly classified in 3 types: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, gestational diabetes. Type 1 diabetes mellitus, a metabolic disorder characterized by an absence of insulin production and secretion from autoimmune destruction of beta cells of islets of Langerhans in pancreas। यानी यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पैनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन होने से इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रेशन नहीं होता। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, a metabolic disorder characterized by the relative deficiency of insulin production and a increased insulin resistance। यानी यह भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन की कमी या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। थर्ड, जेस्टेशनल डायबिटीज। यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज़ है। इसमें मदर में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स, जो कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। यह 18% प्रेग्नेंट मदर में होती है, जो कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की रिस्क को बढ़ाती है, जैसे प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट,
इंसुलिन डेफिशिएंसी ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। टाइप सेकंड में रेजिस्टेंस ऑफ टारगेट टिश्यू टू इंसुलिन। सेकंड, प्रिविलेंस रेट 10 to 20%। टाइप सेकंड में 80 to 90%। थर्ड, एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 40 ईयर्स। टाइप सेकंड में मोर देन 40 ईयर्स। फोर्थ, टाइप फर्स्ट में बॉडी वेट लो। टाइप सेकंड में बॉडी वेट हाई। फिफ्थ, जीन फोकस क्रोमोसोम 6 से होती है। टाइप सेकंड क्रोमोसोम्स 1 होती है। 6, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स डेज एंड वीक्स। टाइप सेकंड में मंथ्स एंड ईयर्स। 7, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कीटोएसिडोसिस। टाइप सेकंड में हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। 8, कीटोन यूरिया प्रेजेंट। टाइप सेकंड में कीटोन यूरिया एब्सेंट। 9, ट्रीटमेंट इंसुलिन। टाइप सेकंड में ओरल हाइपरग्लाइसेमिक। 10, मोर्टेलिटी रेट हाई। टाइप सेकंड में लो। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट, ओबेसिटी। Obesity is major risk factor for diabetes mellitus. Second, family history of diabetes, example parents और siblings को diabetes हो। थर्ड वन इज एज 45 साल से ज़्यादा हो। फोर्थ वन, प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट हो। फिफ्थ वन इज हाइपरटेंशन 140/90 ऑफ mmHg से ज़्यादा हो। सिक्स वन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 35 mmHg/dl से कम हो। 7, हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज और 4 किलोग्राम से ज़्यादा का बेबी हो। नाउ पैथोफिजियोलॉजी। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक और स्टोरेज हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जिससे इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ता है और ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स, लीवर और पेरिफेरल सेल्स में भेजता है। मसल्स और सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती है वाया द ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, और लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाता है और यह हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है और मल्टी सिस्टमिक सिम्टम्स शो होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।